LIC प्रस्तुत करता है डिजिटल बाल मेला, बच्चों के लिए बड़ा अवसर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र 12 जून 2023। 68 बच्चे पहुंचेंगे शिमला, 21,000 का इनाम। आदरणीय सभापति महोदय, मैं सदन के सभी सदस्यों का ध्यान जैविक खेती की आवश्यकता की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हिमाचल की 70% से भी ज़्यादा आबादी कृषि क्षेत्र में काम कर रही है। किसान फसल उत्पादन और अपनी आय को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। महोदय, रासायनिक खादों के उपयोग से हमारी मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम हो रही है। कीटनाशकों के उपयोग से हमारे मित्र कीट लगभग खत्म होने की कगार पर है। महोदय, इस तरह की फसलें न तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं और न ही पर्यावरण के लिए। ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है कि हम लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखें। महोदय, इसके लिए हमारी सरकार एक कार्यक्रम लेकर आई है जिसका नाम है ASGS। इसमें सबसे पहले A का मतलब है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। सबसे पहले तो किसानों को जैविक खेती और इसके लाभों के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार सरकारी एजेंसियों और NGO की सहायता से किसानों को जागरूक करेगी। उन्हें बताया जाएगा कि जैविक उत्पादों की कीमत बाजार में अन्य उत्पादों से कम है और ये उनके स्वास्थ्य, जमीन और पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। इसमें दूसरे नंबर पर है S। इसका मतलब है सोविंग, यानी बीजना। जब हमारा किसान जैविक खेती के लिए तैयार हो जाएगा तो सरकार उनको ऐसे बीज उपलब्ध करवाएगी जिन्हें रासायनिक खादों व कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए हम कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों की मदद लेंगे। सरकार किसानों को पारंपरिक बीजों का, जो कि किसानों के पास आसानी से उपलब्ध होते हैं, का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। इसमें तीसरे नंबर पर G का मतलब है ग्रोइंग, यानी वृद्धि। जब किसान की फसल बढ़ रही होती है तो उसे आवश्यकता होती है खादों और कीटनाशकों की। इसके लिए सरकार किसानों को हरी खाद व हर्बल कीटनाशकों को खुद तैयार करने का प्रशिक्षण देगी। महोदय, इसमें गौमूत्र, गाय का गोबर आदि का उपयोग होगा, जो कि किसानों के पास घर में ही उपलब्ध होता है। यह उनके खादों और कीटनाशकों के खर्चे को भी बचाएगा। इसमें चौथे नंबर पर S का मतलब है सेलिंग, यानी बेचना। महोदय, जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि उस फसल को सही दाम पर बाजार में कैसे बेचा जाए। इसके लिए सरकार किसानों के जैविक उत्पादों की GI टैगिंग करवाएगी और किसानों के उत्पादों को सीधे खेत से बड़ी मंडियों में ऑनलाइन बेचने की सुविधा प्रदान करेगी। महोदय, मुझे लगता है कि इस तरह से सरकार किसान की फसल बीजने से लेकर बेचने तक अगर उसकी सहायता करेगी तो ये उसकी आमदनी को बढ़ाएगा और उनके स्वास्थ्य को और देश के लोगों के स्वास्थ्य को भी ठीक रखेगा। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि स्वस्थ होगी जमीन, स्वस्थ होगा किसान। स्वस्थ होगी जमीन, स्वस्थ होगा किसान, तभी बनेगा मेरा देश महान। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद।